यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का मतलब आप समझ सकते हो कि अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बच्चों को जनरल एंट्रीज नहीं आएगा ना तो वो 11th और 12th में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बच्चों, जनरल एंट्रीज डायरेक्टली कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं आपको स्टार्ट कर दूं कि भाई कैपिटल, क्रेडिट, ड्राइंग, डेबिट, ऐसा नहीं। जनरल एंट्रीज सीखने के लिए आपको कुछ लेवल पार करने पड़ते हैं। जब आप मोबाइल में गेम खेलते हो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे पास करते हो। तो मैंने भी अकाउंट में जनरल एंट्रीज सिखाने के लिए कुछ लेवल बनाए हैं, जिसमें टोटल 2 लेवल है। ये लेवल 1 है और इसके बाद है लेवल नंबर 2 ड्यूल अफेक्ट। ये दोनों लेवल हम लर्न करने के बाद जनरल एंट्रीज सीखे तो बच्चों हमारा जो बेस है ना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी बिल्डिंग बनाओ तो बिल्डिंग का सबसे बड़ा क्या इंपॉर्टेंट है, उसका बेस। अगर उसका बेस क्लियर है ना तो बिल्डिंग सालों तो क्या कर पाएंगे, हम यूज कर पाएंगे। तो मैं बीट मार के बोल रहा हूं कि ये जो हमारे जो बेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश और क्रेडिट, और दूसरा है ड्यूल इफेक्ट, ये समझ गए तो जनरल एंट्रीज आप अपने हिसाब से आराम से घर बैठे क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। सबसे पहला जो लेवल है गेम की तरह वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट। कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि सर कैश ट्रांजैक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई करें और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। आप मुझे बताओ इसके बिना हम कैसे जनरल एंट्रीज करें। तो लॉजिक है, हमें समझना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पहला है हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को हमें किस तरह आइडेंटिफाई करना है। बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास टोटल 4 वे है। कितने वे है? 4। बहुत इजी है। सबसे पहला, जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दी है वहां पे कैश वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कैश। वो ट्रांजैक्शन जनरली हम कौन सा मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। बहुत इजी, कैसे चेक कीजिए। गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ ₹50,000। कौन सा वर्ड मेंशन किया है? कैश। ये मैंने जो गुड्स सोल्ड किया है वो 5,000 कैश के साथ किया है। कैश वर्ड मेंशन है तो लॉजिकली कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिए वो। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड है नहीं, जो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम नहीं है, जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड भी नहीं है और जो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम भी नहीं है, वो ट्रांजैक्शन को भी हम कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। जहां पे पर्सन का नाम भी नहीं दिया है और कैश वर्ड भी नहीं है तो भी वो ट्रांजैक्शन को कौन सा मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। कैसे? गुड्स परचेस फॉर 12,000। 12,000 का मैंने गुड्स परचेस किया, यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन है? नहीं है। हमने किससे परचेस किया, वो पर्सन का नेम पर्सन है? नहीं है। भले ही बच्चों यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, पर्सन का नेम मेंशन नहीं है, तो भी ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे हम? कैश ट्रांजैक्शंस। तो 2 आइडेंटिफिकेशन हुई। एक, कैश वर्ड दिया ही नहीं है, दूसरा पर्सन का नाम भी नहीं दिया है, तो भी हम वो ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे? कैश। और जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दे दी है तो वो ट्रांजैक्शन को लॉजिकली हम कौन सा मानेंगे? कैश। नंबर 3, जो ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड एंड पेड वर्ड दिया है, रिसीव्ड एंड पेड वर्ड, कि भाई हमने इतने का पेड किया, इतने का हमें ब्रोकरेज मिला, इतने का रेंट मिला, समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे रिसीव्ड और पेड वर्ड दिए है तो वो ट्रांजैक्शन को हम कौन सा मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। कैसे? सैलरी पेड, पेड का मतलब हमने पे कर दिया तो लॉजिकली कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। या फिर ऐसा दिया है ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑफ ₹10K, हमें ब्रोकरेज मिली है 10,000 रुपए की, तो ब्रोकरेज रिसीव्ड वर्ड है तो वो ट्रांजैक्शन को हम बच्चों कौन सा मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो टोटल 3 आइडेंटिफिकेशन हुई। जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिया है, जो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं दिया है और पर्सन का नाम नहीं दिया है, वो ट्रांजैक्शन भी कौन सी होगी? कैश। और जो ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड और पेड वर्ड दिया है वैसे ट्रांजैक्शन को भी हम कौन सा मानेंगे? जनरली कैश ट्रांजैक्शन। 4th, जो ट्रांजैक्शन में चेक वर्ड है। बच्चों, चेक का मतलब लॉजिकली पैसा तो आने वाला है। मुझे एक स्टूडेंट्स ने फीस दिया चेक से, तो लॉजिकली वो चेक मैं कहां पे जमा कराऊंगा? बैंक पे। बैंक में जाऊंगा, चेक जमा कराऊंगा और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन में चेक ट्रांजैक्शन है, चेक वर्ड है, वो ट्रांजैक्शन के हम कौन सा मानेंगे? कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। कैसे? चेक ऑफ ₹3,000 गिवन टू भरत भाई। भरत भाई को हमने 3,000 का चेक दिया, कौन सा वर्ड मेंशन है? चेक। यानी कि ये ट्रांजैक्शन होगी बैंक के थ्रू, तो वो ट्रांजैक्शन को जनरली कल सा मानूंगा? कैश ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों 4 रूल, जो क्वेश्चन में कैश वर्ड दिया है, जो ट्रांजैक्शन में कैश और पर्सन का नाम नहीं दिया है वो भी कैश, जो ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड एंड पेड वर्ड दिया है वो भी कैश,
और जो ट्रांजेक्शन में मुझे चेक वर्ड दिया है वो ट्रांजेक्शन को जनरली मैं कौन सा मान लूंगा, कैश ट्रांजेक्शंस। आपके सामने ये एग्जांपल है और ऊपर है टर्मिनोलॉजी। तो बच्चों ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ये 5 मिनट का टॉपिक, लेकिन आपको पता नहीं कि 5 मिनट के टॉपिक की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आप कैसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कैश और क्रेडिट है, कैसे आप जनरल एंट्रीज कर पाएंगे। तो बच्चे जनरली डायरेक्टली जनरल एंट्रीज सीखते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारा बेस क्लियर नहीं, कहां से होगा, पहले ये सीख लो और फिर जनरल एंट्री सीखो, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। वैसे ही बच्चों हम आइडेंटिफिकेशन वो करते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही वर्ड पे फोकस करना है, एक ही वर्ड, जो ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम दिया है, जो ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम दिया है वो ट्रांजेक्शन को हम कौन सा मांगेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो जो ट्रांजेक्शन में पर्सन की नेम है, किसकी नेम है, पर्सन, तो वो ट्रांजेक्शन को बच्चों हम कौन सा मांग रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसे, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू मानसी। मैंने किसको गुड सोल्ड किया, मानसी को। मानसी पर्सन है, पर्सन का नाम दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहां पे मानसी है, मानसी इज अ पर्सन। दूसरा, फर्नीचर ऑफ ₹12,000 परचेस फ्रॉम महेश फर्नीचर मार्ट। मैंने किससे गुड्स परचेस किए, महेश फर्नीचर मार्ट से। महेश फर्नीचर मार्ट बच्चों नेचुरल पर्सन नहीं है, इंसान नहीं है, लेकिन इंसान ने बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भी वो कौन सा होगा, क्रेडिट। मानसी हो या महेश फर्नीचर मार्ट हो, हमने नेचुरल पर्सन से खरीदा हो या आर्टिफिशियल से खरीदा हो, वो ट्रांजेक्शन के बच्चों कौन सा मांगे हम, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो ये दोनों कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, क्रेडिट। क्यों, दोनों में पर्सन का नाम है, आप देख सकते हो, महेश फर्नीचर मार्ट या ओके। आपने मेरी इंस्टीट्यूट में ट्यूशन ज्वाइन किया तो आप ऐसा बोलेंगे कि फीस पेड टू निशांत इंस्टीट्यूट, तो निशांत इंस्टीट्यूट कौन सा पर्सन हुआ, लीगल आर्टिफिशियल, तो वो भी कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है बच्चों, क्रेडिट और कैश। वहां पे मेंशन क्या होना चाहिए, पर्सन का नेम। थर्ड है गुड 1200 सेंड टू आकाश फॉर कैश। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आकाश का नाम है, लेकिन आकाश के साथ किसका नाम है, कैश। भले ही यहाँ पे इंसान का नाम है लेकिन उसके साथ कैश है, तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये कौन सा होगा, कैश। क्यों, आकाश का नाम भले है लेकिन हमने आकाश को किस पे सेल किया, कैश में किया, इसलिए फिर ये ट्रांजेक्शन कौन सी हो जाएगी, कैश ट्रांजेक्शंस। क्लियर। जैसे बोलूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही वर्ड, जो क्वेश्चन में पर्सन का नाम दिया है वो फिर आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वो ट्रांजेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन पर्सन के साथ कहीं पे चेक वर्ड हो, कैश वर्ड हो, तो फिर बच्चों को कौन सी हो जाएगी, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो ये वो आपका लेवल नंबर 1 कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। इसके एक आपकी बुक में क्वेश्चंस दिया है, वो हम बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। अब आपकी जो गुजरात बोर्ड की बुक्स है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं पूरा एक क्वेश्चंस, तो आपको बच्चों ज्यादा समझ में आया कि कैश और क्रेडिट का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। क्वेश्चन में आपको पूछा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो लॉजिकली बच्चों ये 15 जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले फॉर्मेट की बात करें, ये रहेगा एसआर नंबर 1 2 3 4 5 जो भी दिया है, ये रहेगा ट्रांजेक्शंस, जो आपको क्वेश्चन दिया है वही आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। 15 ट्रांजेक्शन को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आंसर लिखना है कि भाई वो कैश ट्रांजेक्शन हुआ या क्रेडिट, और फिर उसकी रीजन लिखने की क्यों कैश ट्रांजेक्शन है और क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, ऐसा नंबर लिख देंगे, ट्रांजेक्शन लिख देंगे, फिर तो हमें क्या करना है, कैश और क्रेडिट और उसके रीजन ही लिखना है। डन। अब इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था 8 मिनट का वीडियो, वो देखना जरूरी है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा। चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ ₹500। कितने में गुड्स सोल्ड किया हमने, 500 में। बच्चों कौन सा वर्ड है, कैश। जो ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड है वो ट्रांजेक्शन को कौन सा बोलेंगे, कैश। तो लॉजिकली आंसर में क्या आ गया, कैश आ गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड मेंशन किया है, कैश। अब मुझे बताओ, हमने सोल्ड किया बच्चों, गुड को सोल्ड किया, मैंने आपको मोबाइल सोल्ड किया तो आपके पास मोबाइल आएगा, मेरे सामने क्या आएगा, कैश। ऐसे बोलूंगा कैश इंक्रीज होगा, सीधी बात है। हमने सोल्ड किया तो पैसा बढ़ेगा और परचेस किया तो पैसा घटेगा, सीधी बात है कि नहीं। आप कुछ चीज खरीदने जाते हो तो आपकी पॉकेट से पैसे जाएंगे,
लेकिन कोई चीज आप सोल्ड करते हो तो आपके जेब में पैसा आएंगे, अकाउंट का सिंपल रूल। डन। नंबर 2, गुड परचेस फॉर 800। यहां तो कैश वर्ड भी नहीं है और पर्सन का नेम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो लॉजिकली ये ट्रांजेक्शन भी कौन सा होगा? कैश। बच्चों ऐसा बोल सकता हूं कि लॉजिकली मैंने परचेस किया है तो लॉजिकली कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। परचेस किया तो पैसा जाने वाला है, कोई डाउट? नंबर 3, गुड 900 सोल्ड टू मीना। मीना क्या है? पर्सन है। यहाँ पे पर्सन का नाम दिया, किसका नाम दिया है? पर्सन। जो ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम दिया है वो ट्रांजेक्शन को जनरली कौन सी बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सी बोलेंगे? क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी हो गई? क्रेडिट। रीजन, ना तो यहाँ कैश वर्ड है, कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे पर्सन का मेंशन है। किसका नाम मेंशन है? पर्सन का, इसलिए कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो बच्चों 3 हुए। नंबर 4, गुड 400 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। पर्सन का नाम है पर साथ में किसका नाम है? कैश का। भले ही पर्सन का नाम है लेकिन कैश का नाम है, इसलिए ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैश। देन गुड 200 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई? कैश, क्योंकि कैश वर्ड मेंशन है। और जो सोल्ड गया तो लॉजिकली कैश इंक्रीज होगा, पैसा आएगा, मैंने गुड सोल्ड किया है तो। नंबर 5, सैलरी पेड। पेड का मतलब चुका दिया, लॉजिकली पेड वर्ड है। जो ट्रांजेक्शन में रिसीव्ड और पेड होती है वो ट्रांजेक्शन को भी हम कौन सा बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। तो ये हुई कैश ट्रांजेक्शन। लॉजिक है, पेड करेंगे, मैंने किसी को सैलरी दिया तो लॉजिकली मेरी बैंक से पैसा जाएगा, तो कैश डिक्रीज। सेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड मतलब यानी कि चुका दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन की बच्चों कौन सी होगी? कैश ट्रांजेक्शंस। इसकी वजह से मेरा कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नंबर 7, गुड 200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। बच्चों किसी ने मुझे फ्री सैंपल में गुड्स गए, मेरा कुछ गया है? आप सोचो, किसी ने मुझे बोला कि सर ये पेन यूज करके देखो, आपको अच्छी लगे तो आप स्टेशनरी में एक बल्क में ऑर्डर दे देना। मेरा कुछ गया ना? मेरा पैसा गया, मुझे तो फ्री में मिला है, मैंने दिया नहीं है, तो लॉजिकली ये कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का मतलब कि मैंने यहाँ पे ना तो कोई लॉस बेयर किया है, ना तो गुड्स लिया है, ना तो कैश किया है, इसलिए ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? नॉन इकोनॉमिक। ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अकाउंट का एक रूल है, अकाउंट में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो लॉजिकली बच्चों ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? मैं उससे कैश नहीं ले रहा हूं। लेकिन एक स्टूडेंट और है, उसको पढ़ा रहा हूं और उससे फी ले रहा हूं, तो वो रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक है। क्लियर? तो ये हुई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फर्नीचर 5000 परचेस फ्रॉम श्री जी फर्नीचर। किससे परचेस किया? श्री जी फर्नीचर। श्री जी फर्नीचर भी इंसान है, आर्टिफिशियल है, तो लॉजिकली कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट। नो कैश वर्ड मेंशन एंड परचेस किससे किया हमने? लीगल आर्टिफिशियल से, तो ये बच्चों कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? क्रेडिट। 3000 पेड, पेड 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 और रिसीव्ड, तो लॉजिकली कौन सी होगी? कैश ट्रांजेक्शन। क्यों? कैश डिक्रीज होगा, पेड किया तो मेरे जेब से पैसा जाने वाला है। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब पैसा आया। कैश ट्रांजेक्शन लॉजिक है, क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। कैश क्या होगा? इंक्रीज। गुड 5000 परचेस फॉर कैश। कौन सी वर्ड है? कैश। पेमेंट मेड थ्रू चेक, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हुई ना बच्चों, वो चेक से हुई है। मैंने गुड्स कितने के खरीदे? 5000 के खरीदे। किसमें खरीदे? कैश है, तो लॉजिकली कैश वर्ड मेंशन है, तो कैश ट्रांजेक्शन। मैंने लेकिन उसको पेमेंट कैसे दी? पता है? चेक दिया। वो जाएगा बैंक में, बैंक में जाके क्या करेगा? चेक डिपॉजिट करेगा और मेरी बैंक से पैसा घटेगा। सीधी बात है, मेरी बैंक में 1 लाख रुपया है, अब कितना हो जाएगा? 5000 माइनस करने के बाद मेरी बैंक में मेरा पैसा 95,000 हो जाएगा। डन, क्योंकि मेरी बैंक से पैसे कट रहे हैं। नेक्स्ट, गुड 6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। मैंने गुड सोल्ड किया और पेमेंट कैसे आया? चेक से। लॉजिकली कैश ट्रांजेक्शन है, चेक से पेमेंट है, चेक वर्ड है। यहाँ पे उल्टा होगा, पेमेंट मुझे चेक से मिला है तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। मेरे आएंगे चेक, चेक बैंक में जाऊंगा, जमा कराऊंगा, मेरी बैंक बैलेंस क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड का मतलब रिसीव्ड वर्ड है, पैसा मिला, किससे मिला? चेक से, कैश ट्रांजेक्शन। और मेरा बैंक बैलेंस क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। टेलीफोन बिल पेड, पेड का मतलब गया, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश, तो लॉजिकली कैश बैलेंस यानी कि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। और चेक ऑफ 3000 इश्यू, इश्यू का मतलब देना, किसको दिया? लक्ष्मी बहन को, तो लॉजिकली चेक है, तो लॉजिकली कैश ट्रांजेक्शन लक्ष्मी बहन को दिया है तो मेरी बैंक बैलेंस क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। तो बच्चों 4 रूल, जो ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड है,
जो ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड नहीं है, पर्सन का नाम नहीं है, जो ट्रांजेक्शन में रिसीव्ड और पेड वर्ड है, और जो ट्रांजेक्शन में बैंक है, ये चारे ट्रांजेक्शन को कौन सा बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शंस। और जो ट्रांजेक्शन में सिर्फ इंसान का नाम है, कैसा इंसान? मीना, फिर ये फर्नीचर वाला कहां पे गया? श्रीजी फर्नीचर, ऐसा नाम है, तो वो ट्रांजेक्शन को कौन सा बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों ये हो गया आपके लेवल नंबर 1 जनरल एंट्रीज से पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम बच्चों ड्यूअल इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो वीडियो है वो है ड्यूअल इफेक्ट। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है, हम डायरेक्टली जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। बच्चों ऐसे नहीं होगा, ड्यूअल इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को एक्चुअली अकाउंट्स में जनरल एंट्री समझ नहीं आना, उसके लिए 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पहले का लेवल कैश और क्रेडिट देख के आओ, डायरेक्टली ड्यूअल इफेक्ट में मत आओ। और फिर कौन सा लाओ? ड्यूअल इफेक्ट। बच्चों सिस्टम से चलना है, सिस्टम से चलेंगे तो 110% जनरल एंट्रीज में आपको फायदा होगा होगा होगा। क्लियर? तो ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है? मैं ऐसा बोलूंगा, आपके मोबाइल में ड्यूअल सिम होता है, तो ड्यूअल सिम यानी कि आप समझ सकते हो उसकी वैल्यू। वैसे ही अकाउंट्स में आप वर्ड में कोई भी ट्रांजेक्शन करो ना, तो 2 इफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है? 2। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैंने किसी को मोबाइल दिया, तो लॉजिकली 2 चीज होगी ना, एक तो आएगी दूसरी जाएगी। मैंने सामने वाले को मोबाइल दिया तो मेरी जेब से मीन्स मेरी बिजनेस से क्या जाएगा? स्टॉक जाएगा। सामने क्या आएगा पता है? कैश आएगा। तो वर्ल्ड का कोई भी ट्रांजेक्शन करो ना, तो ड्यूअल का मतलब होता है एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। सिंपल रूल है, आप दुनिया की कोई भी चीज देखो, 1 इज गिवन अदर इज टेकन, एक देते हो तो दूसरा लेते हो। क्लियर? तो यहां पे भी हमें समझनी है, कुछ 12 से 15 ड्यूअल इफेक्ट है, और ये समझ गए दैट्स ऑल, आपका बच्चों काम हो जाएगा। मैं 1 एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो। पहला है टू स्टार्ट बिजनेस। टू स्टार्ट बिजनेस, ऑनर इंट्रोड्यूस 1 लाख इनटू द बिजनेस। ऑनर बिजनेस में 1 लाख रुपया लाया। जब मैंने टर्मिनोलॉजी कराई ना, तब एक बच्चों को चीज बोली थी कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। ऑनर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज लाता है, स्टॉक, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज लाता है, तो वो चीज का नाम है ना, वो है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। तो ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया? 1 लाख रुपीस। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, ऑनर बिजनेस में कैश लाया है, कुछ नहीं बोला तो 1 लाख रुपया कैश। जैसे बोलूंगा बिजनेस में एक तो कैश आया, दूसरा ध्यान से सुनना, ऑनर ने बिजनेस को क्या दिया? कैश। बिजनेस क्या देगा पता है? ध्यान से सुनो, बिजनेस ऑनर को क्या बोलेगा? भाई मैंने तेरे से जो 1 लाख रुपया लिया है ना, वो मैं बिजनेस पे कैपिटल ट्रेड कर लेता हूँ। क्या ट्रेड कर लेता हूँ? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या पता है? एक लायबिलिटी। अगर फ्यूचर में ये बिजनेस बंद हो जाए ना, तो मुझे तुम्हें कितने लाख रुपए देने हैं? 1 लाख वापस देने हैं। सीधी बात है कि नहीं? इसके 1 लाख गए किसके पास? बिजनेस के पास। लेकिन बिजनेस सामने क्या बोलेगा? एक काम कर, 1 लाख रुपए मुझे फ्यूचर में वापस देने हैं। क्यों? बिजनेस अगर बंद हो जाए या समथिंग कंडीशन आ जाए। तो बच्चों यहां पे आपकी टोटल कितनी अकाउंट इफेक्ट हुई पता है? ध्यान से सुनो, ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपया लाया? 1 लाख रुपया। तो एक बिजनेस में क्या आया? कैश इंक्रीज हुआ। कैश क्या हुआ मेरा? इंक्रीज। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी चीज लाते हैं तो बिजनेस के लिए क्या बन गई पता है? लायबिलिटी। जो लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। ये चीज समझनी है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कुछ लाए तो लॉजिकली एक तो जो लाए वो इफेक्ट होगा, सामने वो बिजनेस के लिए क्या क्रिएट होने वाला है? कैपिटल क्रिएट होने वाला है। देन तो एक हमारा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? कैश। दूसरा क्या होगा? कैपिटल। क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी जो सितंबर और अक्टूबर में जो एग्जाम आने वाली है उसमें ये टॉपिक बच्चों आएगा। 10 मिनट का वीडियो और 5 मार्क। 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको 5 में से 5 आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या समझनी है बच्चों? कंसेप्ट समझनी है। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट होते कितने टाइप के हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल और थर्ड है नॉमिनल। तो पहले याद कर लीजिए कि कितने टाइप्स का अकाउंट है? टोटल 3। पहला है पर्सनल, फिर है रियल और फिर है नॉमिनल। अब इसकी डिटेल में समझना है कि पर्सनल में क्या आता है।
रियल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है, ये हमें डिटेल में समझना है। तो हमने पहले तीनों अकाउंट के नाम समझ लिए। अब बच्चों समझेंगे कि भाई पर्सनल अकाउंट होता क्या है। क्लियर? तो पर्सनल में दो आएंगे, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। फिर आएगा हमारा रियल अकाउंट, तो रियल में दो आएंगे, गुड्स एंड असेट्स। और फिर हमारा आएगा नॉमिनल, उसमें आएगा एक्सपेंस और इनकम। तो ऐसा बाइफरकेट कर सकता हूं बच्चों कि हमारा टोटल है वो मेन 3 अकाउंट है। कितने अकाउंट है टोटल? मेन 3। एक है पर्सनल, दूसरा है रियल और थर्ड है नॉमिनल। इसमें आएगा एक नेचुरल पर्सन और आएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। इसमें आएगा मेरा गुड्स और असेट्स, और थर्ड नॉमिनल में आएगा इनकम और एक्सपेंस। तो आप याद कर लीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट टोटल 3 है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर 2, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल के अंदर 2, गुड्स एंड असेट्स, और नॉमिनल के अंदर इनकम और एक्सपेंस। अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारा अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब मैं, आप, जो कहां से बने? ऊपर से आया है, जो नेचुरल तरीके से आया है, जो गॉड मैड है। इज दैट क्लियर? तो ऐसी चीजों को जनरली किसमें बोलेंगे हम? नेचुरल पर्सन में। चेक कीजिए, हेतल, धर्मेंद्र, निशांत, अलग अलग जो आपके फ्रेंड्स है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब किस में आएंगे? नेचुरल पर्सन में आएंगे। तो बच्चों नेचुरल पर्सन में हम जो लाइव पर्सन है, लाइव इंसान है, उसकी कैलकुलेशन किस में आएगी? अकाउंट्स में, नेचुरल में। जैसे बोलूंगा पर्सनल में नेचुरल आ गया, नेचुरल में हम सब आदमी, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, फीमेल एक्सेट्रा, वो सभी का कैलकुलेशन किस में आ जाएगा? नेचुरल में। दूसरा है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ पता है? जो इंसान ने बनाया। इंसान ने स्कूल बनाया, इंसान ने कॉलेज बनाया, इंसान ने हॉस्पिटल बनाया, इंसान ने बैंक बनाया, इंसान ने कंपनी बनाया, इंसान ने पार्टनरशिप फर्म बनाया, इंसान ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाया। तो उसका मतलब जो चीज इंसान ने बनाया है वो किस में आएगा? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक, निर्माण हाई स्कूल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC कंपनी, पार्टनरशिप क्लब, कर्णावती क्लब, कंपनी, रिलीजियस टेम्पल, इंस्टीट्यूट, ये सब किस में आएगा? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में। क्लियर? तो बच्चों नेचुरल में आप, में, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, वो, और लीगल आर्टिफिशियल में कौन आएगा? जो इंसान ने बनाया है। इंसान ने जो चीज बनाई है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, वो सबके कैलकुलेशन किस में होगी? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में। लेकिन बच्चों सबसे मजेदार चीज ये है, ये नेचुरल में क्यों आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। नेचुरल में हम तो आ गए, लीगल आर्टिफिशियल में हमने जो बनाया वो आ गया, लेकिन ये सब चीज नेचुरल में क्यों आती है वो समझ लिए। अब बच्चों कैपिटल, कैपिटल का आप सब मीनिंग जानते हो कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। मैं समझूंगा ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाता है? बिजनेस में कैपिटल आता है, स्टॉक, कैश, बैंक एक्सेट्रा। ये जो एक्चुअली है ना, एक्चुअली जो कैपिटल आने का एक्ट है, कैपिटल आने का बिजनेस में एक्ट है, किसके थ्रू होता है? इंसान के थ्रू होता है। इसलिए कैपिटल किस में आता है? नेचुरल में आता है। ये कोई भी चीज देखो इंसान के बिना नहीं हो सकती है। कैपिटल कौन लाएगा? इंसान। ड्राइंग कौन करेगा? इंसान। डेटर, कस्टमर, तो इंसान। क्रेडिटर, जिसको पैसे देने, वो भी इंसान। प्रीपेड इनकम, एडवांस में इनकम किससे मिलती है? इंसान से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंसान को पैसे देने बाकी है। अक्रूड इनकम, पैसे लेने बाकी है। तो लॉजिकली ये जो चीज है ना, वो इंसान के थ्रू ही होती है, नेचुरल पर्सन के थ्रू ही होती है, इसके बिना नहीं हो सकती। कैपिटल कौन लाएगा? इंसान। ड्राइंग कौन करेगा? इंसान। तो लॉजिकली ये सभी चीज है, सभी एक्ट है, किसके थ्रू होते हैं? इंसान के थ्रू होते हैं। इसीलिए कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज किस में आती है? नेचुरल में आती है। क्लियर? क्योंकि इसके बिना, इंसान के बिना एक्ट हो सकता नहीं है। क्लियर बच्चों? तो आपको पूछा जाए कैपिटल, तो आपको लिखना है पर्सनल में नेचुरल। ऐसा पूछा जाए निर्माण हाई स्कूल, तो आपको लिखना है पर्सनल में लीगल आर्टिफिशियल। आपको ऐसा पूछा जाए धर्मेंद्र अकाउंट, तो आपको लिखना है पर्सनल में नेचुरल पर्सन। क्लियर? तो बच्चों याद रखना है नेचुरल और लीगल आर्टिफिशियल में क्या, यहाँ पे आप में सब वो, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक, LLP, क्लब, टेम्पल एक्सेट्रा, और साथ में ये सभी एक्ट है वो किसके थ्रू होते हैं? इंसान के थ्रू। इंसान के बिना ये एक्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए वो किस में आएगा? नेचुरल में आएगा। तो बच्चों हमारा टाइप 1 हुआ पर्सनल अकाउंट। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा बच्चों, वो है रियल।
कौन सा है? रियल। रियल में कितने पार्ट है बच्चों? 2, गुड्स एंड असेट्स। बहुत इजी है। गुड्स, आज मेरा मोबाइल का बिजनेस है तो पहले मुझे मोबाइल बेचने के लिए परचेस करना पड़ेगा स्टॉक। आने के बाद मेरा प्रॉफिट ऐड करके मैं सेल करूंगा। सीधी बात है। कई बार मैंने जो मोबाइल परचेस किए वो ठीक से नहीं है, अच्छी तरह नहीं है, डिफेक्टिव है, तो वापस करने पड़ेंगे, तो परचेस रिटर्न होती है। तो सीधी बात, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कई बार मैं मेरे कस्टमर को गुड्स बेचता हूं लेकिन डिफेक्टिव निकलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे वापस करते हैं। तो लॉजिकली हम गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, वापस आते हैं, वापस देते हैं, वो चारों चीज किस में आ जाती है? गुड्स एंड स्टॉक्स में। क्लियर? तो एक चीज याद रखो, रियल में 2 पार्ट है, एक है गुड्स और दूसरा है असेट्स। गुड्स में परचेस करो गुड्स का, उसका सेल्स करो, परचेस रिटर्न करो और सेल रिटर्न करो। ये चारों नाम आए तो आपको लिखना है किस में? रियल में, गुड्स में। क्लियर बच्चों? ये हुआ हमारा रियल में गुड्स। असेट्स, असेट्स आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। क्लियर? इसमें मैं 1-2 ऐड करता हूं, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब हमारी क्या हुई? असेट्स हुई। क्या हुई? असेट्स। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, आपका कैश, आपकी जेब में जो पड़ा है वो, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो, आपकी बिजनेस में स्टॉक पड़ी है 50 लाख की, लाखों की जो स्टॉक पड़ी होती है वो आपके लिए बच्चों कहां गई जाती है? असेट्स। तो आपको याद रखना है कि रियल में 2 चीज है, एक है गुड्स और दूसरा है असेट्स। गुड्स में 4, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न। और असेट्स में क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, एक्सेट्रा। ये हो गया आपका रियल अकाउंट। तो अभी तक बच्चों हमने कितने किए? 2। पर्सनल में 2, नेचुरल और लीगल आर्टिफिशियल, और रियल में कितने किए? 2, गुड्स एंड असेट्स। लास्ट वन वेरी वेरी इजी, नॉमिनल। क्या हुआ? नॉमिनल। नॉमिनल में 2 आएंगे, इनकम और एक्सपेंस। कौन कौन से? इनकम और एक्सपेंस। बच्चों एक्सपेंस का मतलब समझ गए? बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपेंस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आप एक्सपेंस पेड करते हो, इनकम रिसीव होती है। एक्सपेंस का चेक कीजिए, वेजेस। मेरे वहां मजदूर आता है, लेबर, तो लेबर को क्या देना पड़ता है? वेजेस देना पड़ता है। कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी खरीदनी है, पोस्टेज के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं। डेप्रिसिएशन, जैसे 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 मैं एसेट यूज करता हूं तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ, कोई कस्टमर आता है 100 रुपए की चीज 80 में मांगता है, 20 रुपया मुझे कम मिला, ये मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड। बैंक चार्जेस, बैंक की कमीशन देनी पड़ती है, बैंक के कोई भी छोटे मोटे चार्जेस है। इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। ये सब बच्चों क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस। तो वेजेस, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड या फिर बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, जितने भी आप पेड करते हो ना उसका बाइफर्केशन किस में आ जाएगा? एक्सपेंस में। क्लियर? बहुत ही बड़ी लिस्ट है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने समझा दी। सैलरी भी मेरा एक्सपेंस हुआ, रेंट भी मेरा एक्सपेंस हुआ, कमीशन भी मेरा एक्सपेंस हुआ। तो जहां पे पेड वर्ड है ना, पेड, उसका बाइफर्केशन किस में होगा? एक्सपेंस में। इनकम, जहां पे रिसीव्ड वर्ड है, इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, हम खरीदते हैं तो रेंट मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, तो बच्चों ये सब किस में आएगी? इनकम में आएगी। किस में आएगी? इनकम। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा, एक्सपेंस का मतलब जो हमारी जेब से जा रहा है और इनकम का मतलब जो हमें मिल रहा है। 1-2 और इंपॉर्टेंट है, बता दूं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मेरे बिजनेस के लिए नुकसान हुआ क्योंकि मेरा पैसा गया, तो फिर वो एक्सपेंस में आएगा। किस में आएगा? एक्सपेंस में। कुछ महीने के बाद वो इंसान वापस लौटाने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवरी, तो फिर वो मेरी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम। अगर बैड डेब्ट आए तो नुकसान है, पैसा गया है, एक्सपेंस है, लेकिन वही पैसे फ्यूचर में वो पैसा वापस आ जाए तो उसका कैलकुलेशन किस में होगा? इनकम में, यानी कि बैड डेब्ट रिकवरी। ये है बच्चों पूरा आपका समरी, आप समरी देख सकते हो, ठीक है। और हो सके तो ये जो क्वेश्चंस दिए मैंने, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान। मैं 4-5 आपको चीज बताता हूं किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पूछा है स्टॉक अकाउंट, आराम से सोच रहे हैं। PRN क्या है? PRN का मतलब पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसमें 2 आता है, नेचुरल एंड लीगल। इसमें आता है गुड्स एंड असेट्स, इसमें आता है इनकम और एक्सपेंस। अब आराम से सोच रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टॉक सर ने कहां पे बताया था? रियल में।
अब रियल में किस में बताया था? असेट्स में, क्योंकि मेरी असेट्स है स्टॉक्स। तो लिखना है कि रियल में किस में आएगा? असेट्स में। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो सर ने बताया था पर्सनल में। पर्सनल में किसने बताया? लीगल आर्टिफिशियल में। क्यों? क्योंकि इंसान ने बनाया है। थर्ड, पार्टनर अकाउंट। पार्टनर इंसान ही होता है, तो लॉजिकली पर्सनल में किस में आएगा? नेचुरल में आएगा। किस में आएगा? नेचुरल में। फोर्थ है हिमानी। हिमानी भी सेम, पर्सनल में नेचुरल, क्योंकि हिमानी आप समझ गए। फोर्थ है गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी का मतलब पर्सनल में किस में आएगा? लीगल आर्टिफिशियल में, क्योंकि इंसान ने बनाया है। एक और ले लेता हूं, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम हुई, पैसा मिला, तो लॉजिकली नॉमिनल में किस में आएगा? इनकम में आएगा। नेक्स्ट है मेरा बैड डेब्ट्स। पैसा गया, नुकसान हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो किस में आएगा? नॉमिनल में मेरा एक्सपेंस में आएगा। तो इसी तरह बच्चों ये 25 है, आप घर पे सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जो नंबर दिया है वहां पे कॉल कर सकते हो, और गुजरात बोर्ड की इलस्ट्रेशन 2 दी है, वो 2 इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करो। उसमें कोई भी डाउट आए तो बच्चों आप मुझे क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।